जा उसके बाद धनगढ़। धनगढ़ दोस्तों कहाँ आपका देखिए सरगुजा में, और ये भी है आपका बिलासपुर में। ओके, याद रखना है। उसी तरह देखिए बिंझिया, बिंझिया को याद रखना है, ये सरगुजा संभाग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। चलिए देखिएगा, हम लोग पिछले 2 दिनों का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। आज है आपका 19 सितंबर है। पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को देखिए। पहला प्रश्न देखिए, NRAI के छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन की 21वीं राज्य शूटिंग प्रतियोगिता में किसने 3 गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यासीन हुसैन। याद रखना है। देखिएगा कि NRAI के छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन की 21वीं राज्य शूटिंग प्रतियोगिता बिलासपुर पुलिस के आरक्षक यासीन हुसैन ने एयर राइफल में 2 गोल्ड मेडल इंडिविजुअल और 1 गोल्ड मेडल टीम से जीता है। याद रखना है। और ये अब आरक्षक जो है यासीन हुसैन जनवरी 2023 में असम और तमिलनाडु में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो छत्तीसगढ़ जीएस के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ जीएस दोस्तों बहुत ही बड़ा हो गया है, सब चीज़ पढ़ने की कोशिश करिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। देखिए कोयली बेड़ा, तो कोयली बेड़ा ब्लॉक के कोटरी संगम घाट जहाँ रेत से सोना निकालने के कारण चर्चा में है, यहाँ छत्तीसगढ़, ये जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, कांकेर, है ना। तो देखिए मैप के आधार पर देख लीजिए, ये लोकेट कर दिया गया है, यहाँ है, देखिए, ठीक है, कांकेर। तो देखते हैं इसके संबंध में विस्तृत जानकारी। देखिए कांकेर जिला के अंतर्गत दोस्तों पंखाजोर तहसील के कोयली बेड़ा के कोटरी नदी के संगम घाट जहाँ रेत से सोना निकालने के कारण अभी चर्चा में है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कांकेर जिला। और देखिए यहाँ देश की, ये जो है देश की एकमात्र नदी है जहाँ सैकड़ों वर्षों से सोना निकाला जा रहा है। और यहाँ की सोनझरिया परिवार का यह पुश्तैनी व्यवसाय है। पारिवारिक सदस्य दोस्तों, देखिए पारिवारिक जो सदस्य हैं सोनझरिया के नाम याद रखिएगा, जो ये रेड कलर में है। देखिए पतकसा, बड़गांव, कोंडे, कोटरी नदी, खंडी नदी, घमरे नदी, रावघाट और बड़े डोंगर, ठीक है। तो ये खंडी नदी जो है ये कोटरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। और देखिए इसके अलावा जो है महाराष्ट्र के कुछ नदियों में जाकर सोना निकालने का जो है कार्य करती है सोनझरिया, याद रखिएगा। और ये जो रेड कलर में जो एरिया दिया है ना, पतकसा, बड़गांव, है ना, और कोंडे, कोटरी नदी, खंडी नदी, घमरे नदी, ओके, रावघाट, बड़े डोंगर, ये सब एरिया को आपको याद रखना है, CGPSC में पूछ सकता है, ठीक है। और देखिए कि नदी से जो है निकाले जाने वाले मिट्टी को डोंडी नुमा लकड़ी के बर्तन में दोस्तों ये धोते हैं, यहाँ धाते हो गया, धोते हैं। और धुलाई के बाद बचे हुए बारीक कण को इकट्ठा किया जाता है, और ये कण से ज़्यादा दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जमा होने के बाद उसे हिलाया जाता है और कण को पिघलाकर सोने का जो है रूप दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्यारी सोना बोलते हैं, ठीक है, क्यारी सोना कहा जाता है। याद रखिएगा क्यारी सोना किसे कहते हैं, बनना चाहिए। ओके, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए 21वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, अभय गड़ोड़कर। याद रखना है। देखिएगा कि माना रायपुर में हुए दोस्तों 21वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में अभय गड़ोड़कर ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अभय दोस्तों गरियाबंद जिले के जो है निवासी हैं, है ना। अभी खेलगढ़ के नाम से ये प्रसिद्ध हो रहा है गरियाबंद। और दोस्तों ये देखिए अभी ये रायपुर पुलिस विभाग में ASI के पद पर, है ना, ये है। ओके, याद रखिएगा अभय जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। देखिए रूसी कॉम्प्लेक्स छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है, देखिए A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, भिलाई। याद रखना है, जैसे मैत्री बाग प्रसिद्ध है वैसे ही रूसी कॉम्प्लेक्स भी प्रसिद्ध है। देखिए रूसी कॉम्प्लेक्स दोस्तों जो कि भिलाई में स्थित है, और यह कॉम्प्लेक्स भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ा हुआ है।
यह रूसी कॉम्प्लेक्स 1970 दशक के अंत में रूसी नागरिकों के लिए बनाई गई थी। 5 दशक के बाद भी यह भारत और रूस के बीच संबंध का प्रतीक है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न। 36वें राष्ट्रीय खेलों में किसे छत्तीसगढ़ के टेक्निकल, ओके माफ़ करिए इधर उधर हो जाता है, तो मैं प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेलों में किसे छत्तीसगढ़ से टेक्निकल अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए इसका जो सही जवाब है आंसर नंबर बी सही आंसर है, प्रशांत, है ना, प्रशांत सिंह रघुवंशी। देखिए इसके संबंध में देखिए गुजरात में होने वाले 36वें नेशनल गेम्स में देखिए भारतीय कयाकिंग एवं केनोइंग एसोसिएशन के सह सचिव छत्तीसगढ़ के प्रशांत सिंह रघुवंशी को टेक्निकल अधिकारी नियुक्त किया गया है और उसे यह जिम्मेदारी भारतीय एसोसिएशन ने सौंपी है, याद रखना है। देखिएगा कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ी कयाकिंग केनोइंग में भी नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस नेशनल गेम में जो गुजरात में होने वाले हैं, इस नेशनल गेम में दोस्तों छत्तीसगढ़ से 172 खिलाड़ी और 54 कोच मैनेजर मिलाकर कुल 226 सदस्यों का दल जो है भाग लेने जाएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य शासन के खेल विभाग ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को 35,56,542 रुपये का एडवांस भी जारी कर दिया है। और देखिएगा दोस्तों कि नेशनल गेम्स में खेलने के लिए छत्तीसगढ़ के 21 खेलों को पात्रता दी गई है। इन खेलों में दोस्तों 93 पुरुष और 79 महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए इसको भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री अभी कौन है? उमेश पटेल जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, प्रणव आनंद, याद रखिएगा। देखिएगा कि 15 वर्षीय बेंगलुरु कर्नाटक के प्रणव आनंद विश्व युवा अंडर 70 ओपन के राउंड 10 में अर्मेनिया के इंटरनेशनल मास्टर एमिन ओहानियन के खिलाफ जीत के बाद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और रोमानिया के मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 एलो अंक पार करने के बाद उन्हें यह खिताब मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, रायपुर में, याद रखिए। देखिएगा कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट चैंपियनशिप का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है और यह टूर्नामेंट 19 से 28 सितंबर तक चलेगा, याद रखना है। इस टूर्नामेंट में 15 देशों के लगभग 500 खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावना है। ओलंपिक संघ के संरक्षण में होने जा रहे इस चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी में विजेता खिलाड़ियों को चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा एवं विजेता टीम के लिए 35 लाख रुपए की प्राइज मनी रखी गई है। और इससे पहले भी 2002 में इंटरनेशनल सीएम ट्रॉफी रायपुर में आयोजित किया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। हाल ही में चर्चित कोंद जाति जिसे अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है, इसका संकेंद्रण छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो कहाँ पर है देखिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, उपरोक्त दोनों। देखिए यहाँ पर मैप है, रायगढ़ और महासमुंद, तो ये आपका देखिए रायगढ़ और ये आपका दोस्तों महासमुंद, दोनों लोकेट कर दिया गया है, याद रखिए। और भी देखेंगे कि कोंद जाति जिसे केंद्र सरकार ने 12 जाति समूहों के साथ अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की सूची में शामिल किया गया है और छत्तीसगढ़ में इस जनजाति समुदाय का संकेंद्रण देखिए रायगढ़ और महासमुंद में है। चलिए और भी देखते हैं दोस्तों, और भी जो जाति समूह है जिसे अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, देखिए सभी को। देखिए दोस्तों सबसे पहले सौरा है ना, सौरा ये है आपका रायगढ़ में, इसका जो है निवास है रायगढ़ और महासमुंद में, याद रखिएगा। उसी तरह आपका भूइयाँ, भूयान, भारिया, भूमिया, ठीक है, तो ये पूरा बस्तर संभाग में इसका संकेंद्रण है। और पंडो को याद रखिए दोस्तों, सरगुजा संभाग है ना, याद रखना है। उसी तरह आपका धनवार, इसको भी दोस्तों सरगुजा संभाग में याद रखना है इसको भी।
गदबा दोस्तों इसका जो संकेंद्रण है बस्तर संभाग। उसी तरह आपका कोड़ाकू, ठीक है, कोड़ाकू दोस्तों देखिए जसपुर में है और आपका रायगढ़ में, ठीक है, याद रखिए। नगेशिया का जो है निवास स्थान याद रखना है आपका बिलासपुर में है, बिलासपुर के बाद आपका सरगुजा में है, ठीक है। नगेशिया किसान दोनों कहाँ दोस्तों देखिएगा, एक ही है नगेशिया किसान, नगेशिया के रूप में, नगेशिया के पर्याय में किसान है ना, पढ़े ना, तो ये ठीक है बिलासपुर और सरगुजा। उसके बाद धनगढ़ दोस्तों कहाँ आपका देखिए सरगुजा में और ये भी है आपका बिलासपुर में, ओके, याद रखना है। उसी तरह देखिए बिंझिया को याद रखना है, ये सरगुजा संभाग में है, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत नामीबिया से कितने चीतों को लाया गया है? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है 8। काफ़ी सरल प्रश्न है। देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की है और इसके तहत नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया, जो दोस्तों भारत में 70 साल पहले जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और इन 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर है। और देखिएगा दोस्तों कि इन 8 चीतों को चीते की शक्ल वाले विमान बोइंग 747 में लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2022 को इसे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसे SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है वाराणसी, याद रखना है। देखिएगा कि वाराणसी को 2022-23 की अवधि के दौरान पहली बार संघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इसे 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO काउंसिल ऑफ स्टेट्स की 12वीं बैठक में नामित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों स्वाति पीरामल, याद रखना है। देखिएगा कि प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल ग्रुप्स की वाइस चेयरमैन स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नाइट ऑफ द सीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है और उन्हें व्यापार विज्ञान और भारत फ्रांस को मजबूत करने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में चर्चित दरिमा एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है सरगुजा, याद रखना है। देखिएगा कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर के दरिमा हवाई पट्टी को अब 72 सीटर विमान के उड़ान भरने लायक बनाया जा रहा है और दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस एयरपोर्ट को पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर PCN है ना कम मिले थे। इस वजह से 20 सीटर विमान के उड़ान भरने की क्षमता के कारण इसे 2B कैटेगरी में रखा गया। अब इसे 2B कैटेगरी से 3C है ना 3C कैटेगरी में अपग्रेड करने का जो है कार्य चल रहा है। अंबिकापुर रूट पहले से ही केंद्र सरकार के जो है बीड में शामिल है, इसीलिए रनवे के तैयार होते ही ये बिलासपुर के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगा और बाद में उसके बाद रायपुर से भी ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? तो ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा और शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर कर दिया करें दोस्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।